मोना तुम्हारी फोटो वॉलपेपर पे आ गई। मैंने ठोक दी थी आगे बहुत। लग रहा होगा कि इनके बाहर इतने एक्सीडेंट होते, ये हो गया वो हो गया, बच्चा मिल गया ये वाला पेड़। लो मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरी चैनल में। नहीं, मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, वो चुन्नी के नीचे दबे हुए हैं। तो मैं तुम लोग को एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो भाई, घर के बाहर एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये शीशा टूट गया। अब भाई को झाड़ू लगानी पड़ रही है क्योंकि घर के बाहर पूरा कांच डला है, तो साफ करना पड़ेगा। लग रहा होगा कि इनके बाहर इतने एक्सीडेंट होते, ये हो गया वो हो गया। भाई मेरा घर है वो एकदम मेन रोड पे है। मेन रोड मतलब ये जो जीटी रोड निकली है, और जो सड़क की इधर चौड़ाई है, मतलब सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है यहाँ पे, सड़क बहुत ज्यादा पतली है क्योंकि घर जो बने हुए हैं वो पुराने जमाने के बने हुए हैं, सड़क नहीं बनी है, तो उसी हिसाब से ये सब बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत कम पतला पतला रास्ता बचता है गाड़ियों को निकलने के लिए। मतलब अगर 2 ट्रक फंस जाते हैं तो वो बहुत मुश्किल में निकल पाते हैं, जाम ही लग जाता है। जिस टाइम शादियां आदियों का सीजन चलता है तो इधर जाम ही लगा रहता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। मतलब पैर वैर में चोट तो हर हफ्ते लगती रहती है किसी ना किसी के। और हाँ, एक बार मेजर एक्सीडेंट भी हो गया था, एक पर्सन की डेथ हो गई थी मेरे घर के सामने ऐसे। तो यहाँ पे बहुत ऐसा ही सीन है। एक बार मैं बताऊं, मेरा टावर, मेरे घर के बाहर टावर खड़ा है, मैं तुम लोग को दिखाऊं टावर। तो मेरे घर के बाहर टावर है, तो उस टावर में किसी ने ठोक दी थी आके बहुत। मैं तुम लोग को टावर दिखाऊं, उसके आगे किसी ने ठोक दी थी आके, और फिर वो टावर टूट गया। अब वो आधा टावर है। हाँ, अब वो आधा टावर है। तो तुम लोग को खिड़की के बाहर दिख रहा होगा, इस पीले पेड़ के बीच में ये है, वो वहीं तक है खाली। ये पॉइंट दिख रहा, बस यहीं तक है, इतना ही बड़ा है, क्योंकि बाद बाकी सब टूट गया। टूट नहीं गया, वो एकदम झाड़ से मारिया के ट्रक ने तो पूरा झुक गया, फिर उतना हटाना पड़ा। नीचे रखा है बचा हुआ टावर, जो जो खोला गया था वो नीचे रखा है। अभी मैं नीचे चलूंगी तब तुम लोग को वो दिखाऊंगी चल के। तो ये रहा वो टावर। ये टावर दो टुकड़ों में पड़ा हुआ है। तो यही पहले घर के बाहर लगा था, अब इसके ऊपर ये सब डाल दिया गया। यहाँ पर जो पेड़ वेड़ काटे जाते हैं वही लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी जाती हैं ताकि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए। जैसे अभी एलपीजी की शॉर्टेज है। तो ये देखो, ये ऊपर वाला छोटा टुकड़ा है, और ये नीचे वाला देखो काफ़ी लंबा है, ये यहाँ तक है। तो यही पहले बाहर लगा था। ये देखो, ये अपने बच्चे का लाड़ प्यार कर रही है क्योंकि इसका बच्चा अभी छोटा है तो लाड़ प्यार तो करेगी। तो देखना है, जो पहले धनिया वनिया थी वो सारी हट गई, कुछ नहीं रखा गया, सब कुछ काट दिया गया। यहाँ पर जो भी थी धनिया में थी सब हटा दी गई, और वो सारी इकट्ठी कर दी गई। यहाँ पर जो धनिया थी उसमें से धनिया अलग कर ली गई। और तुम लोग को दिखाऊं, ये राई है, इसमें कीड़े लग गए हैं भाई। ये देखो, मैं दिखाऊं कीड़े तुम्हें, ये देखो कीड़ा, हाँ, और कीड़ा है। इसके बाद वो और कीड़े हैं, वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वो वाले कीड़े भी हैं इसमें। इन सब में कीड़े लग गए हैं, तो इन सब ने मिलके धनिया बर्बाद कर दी थी, तो फिर धनिया हटा दी गई। और ये कुछ कूड़ा कबाड़ा है, हटाई गई। तो धनिया में क्या था कि धनिया में से धनिया निकली, मतलब उसको जब ऐसे झाड़ा गया तो धनिया में से धनिया निकली। अभी मैं तुम लोग को धनिया की धनिया दिखाती हूँ। ये शायद ये धनिया के ही पेड़ हैं। नहीं भाई, ये धनिया का पेड़ नहीं है, ये घास है। अभी तुम्हें मैं धनिया के पेड़ दिखाती हूँ जिनमें से धनिया अलग करी गई है। तुम लोग को दिखाने के लिए धनिया का पेड़ लेके आई। वैसे मम्मी ने सारी धनिया अलग कर दी है पेड़ में से, धनिया अलग पेड़ अलग, लेकिन एक बचा मिल गया, ये वाला पेड़। मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, ये सबको दिखाऊंगी जाके। तो भाई पता है, धनिया जब होती है छोटी छोटी हरी हरी, तब तो वो ऐसे हम लोग जो काट के डालते हैं वैसी होती है, लेकिन जब धनिया बड़ी हो जाती है, तो मैंने तुम लोग को दिखाया था, उसमें सफेद फूल लगते हैं। फिर उन फूलों में फ्रूट्स बन जाते हैं, और वो फ्रूट्स ऐसे दिखते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं। ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ अब सूख गया है, मतलब जब धनिया पक जाती है तो पूरा पेड़ सूख जाता है, और फिर इनसे ये वाले हम लोग अलग करते हैं। तो मम्मी ने ऐसे कूट कूट के उनको अलग किया, क्योंकि धनिया बहुत ज्यादा जगह में नहीं थी तो थोड़ी धनिया निकली, लेकिन हाँ, मतलब खाने पीने लायक काम चल जाता है। तो ये ऐसा ही पौधा होता है। इसमें से कल निकाल लेंगे, मतलब सोचो इसमें जितनी है, एक बार सब्जी को तो है। मुझे नहीं पता भाई, कुकिंग मेरी बहुत गंदी है। मोना, अच्छा तुम बताओ आके। मोना की कुकिंग बहुत अच्छी है भाई। इसमें जितनी धनिया है, जब एक बार कुकिंग भरे को तो है ना, नहीं कम है, तो कम है भाई। अगर कोई आदमी अकेले का खाना बनाए तो
हाँ तो अकेले आदमी के खाना भरे को है। तो अब इसमें से ये धनिया निकाल लेंगे। धनिया खराब होने लगी थी क्योंकि वो राई के पेड़ जो मैंने दिखाया उसमें कीड़े लगे थे, वो कीड़े राई से निकल निकल के धनिया में भी लगने लगे, तो धनिया भी खराब होने लगी थी, इसलिए धनिया पक भी गई थी तो मम्मी ने हटा दी। अब इसको मैं रख देती हूँ। मोना तुम्हारी फोटो बाल पेपर पे आ गई। मैं हम नहीं आई हूँ। नहीं तुम्हें कैसे पता बे? हम तुम्हें अड़ियल हो, तुम्हें हो सकती पीछे वाली। तो हम अड़ियल हैं। तो अपने आप को देखो, लड़ती किसको? किनसे लड़े हम भाई? लड़ती कब नहीं? अरे वाह, मेरे से तो सीधा बच्चा नहीं है कोई। ओह माय गॉड नहीं, यस। तो जे आगे वाली तुम पीछे वाले सार्थक। नहीं, पीछे वाली भी तुम। नहीं, पीछे वाले हम सकत, आगे वाली तो तुम ही हो। नहीं, आगे वाले के सींग है, पीछे वाली के सींग है, दिखाई नहीं दे रहे। तो बे हम सकत हैं कि शायद मेरे कबून को आवाज दिखाई दे तो नहीं जे तुम्हारे जो परमानेंट दिखाई। नहीं हम तो बे हैं जो बगुला ऐसे बैठे। अरे वाह, हम जे हैं, हम जे नहीं, जे तो तुम कोई कीमत पे नहीं हो सकती, इतनी सफेद नहीं। हम गोरे नहीं हैं। हाँ तो गोरे कुछ और है। तो तुम करिया हो जाके दे दो कछु। हम नहीं दी। अरे यार दे दो, हमें कपड़ा मिलत नहीं का तुमने धरे। कुछ तो करो अपनों काम। जैसे कि क्या करती है अपनों नायवे के अलावा? अरे यार ऐसे ना बोलो अरे यार दे दो कपड़ा, कुछ ऐसा दियो कि रात भरे कई कब्जा सूट तो पहने ही रहे पूरे दिन, तो कुछ ऐसा दे दो जो हम खाली अब वही पहन ले सवेरे, फिर तो सवेरे ही है। तो जाओ पीछे पूरा डरे लत गुजरा खाओ भैया यार दे दो मुन्ना भाई, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट सिस्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो तुम्हें बता रही थी तो भैया से नहीं मंगे। अच्छा बात 50 पूरी हो गई, अब खत्म, अब तो दो। यस हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये हमारा